नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे भूगोल की श्रृंखला में आज हमारा पार्ट 3 है। हमारा पार्ट 3 में भारत के जल क्षेत्र है। हम देखते हैं भारत का समुद्र में भी भारत का कुछ अधिकार है। देखते हैं कैसे है। प्रादेशिक जल सीमा हमारे भारत की आधार रेखा से, जैसे हमारे भारत का तट कुछ कटा छटा है तो इस ऐसे तो नापा नहीं जाएगा। यहाँ पर एक आधार रेखा खींची जाती है। उसी आधार रेखा को मानकर आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की दूरी को हम प्रादेशिक जल क्षेत्र बोलते हैं। प्रादेशिक जल क्षेत्र में हमारा सभी प्रकार के संसाधनों का हम दोहन कर सकते हैं। प्रादेशिक जल क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का हम दोहन कर सकते हैं और इसकी दूरी 12 समुद्री मील होती है। उसके बाद 12 समुद्री मील, फिर आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक की दूरी को, आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक की दूरी को हम संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। संलग्न क्षेत्र में भारत सरकार को प्रवासी कानून, पर्यावरण, स्वच्छता, सीमा शुल्क और राजकोषीय कानून बनाने का अधिकार है। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का। उसके बाद आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक की दूरी को हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। इसमें भारत सरकार नए अनुसंधान क्षेत्र स्थापित कर सकती है और खनिज संपदा का दोहन भी कर सकती है। इसके बाद जो समुद्री क्षेत्र होता है उसमें सभी देशों का समान अधिकार होता है। इसमें दोस्तों हमने देखा भारत के जल क्षेत्र, एक समुद्री मील बराबर होती है 1.8 किलोमीटर। एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर की दूरी शामिल होती है। दोस्तों हम अब देखते हैं भारत के प्रमुख चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चैनल कहते किसे हैं? दो स्थल खंडों के बीच जो सकरा जल मार्ग होता है उसे हम चैनल बोलते हैं। देखते हैं भारत में चैनल। 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। मालदीव और लक्षद्वीप के बीच स्थित है 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है 10 डिग्री चैनल। दोस्तों ग्रेट चैनल जो स्थित है भारत और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। इंडोनेशिया का कुछ ये हिस्सा है, भारत और इंडोनेशिया के बीच स्थित है ग्रेट चैनल। इसी को महान चैनल के नाम से भी जाना जाता है। कोको स्ट्रेट म्यांमार और भारत के बीच स्थित है। दोस्तों ये हमारे भारत के प्रमुख चैनल थे। दोस्तों हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं, स्थल से सटे हुए, स्थल और जल दोनों से। लेकिन अगर देखा जाए भारत के साथ जलीय सीमा साझा करने वाले कुल 3 देश हैं। भारत के साथ जलीय सीमा साझा करने वाले कुल 3 देश हैं। हम देखते हो 3 देश कौन कौन से हैं। पहला पाकिस्तान, बोले तो पाकिस्तान है। दूसरा श्रीलंका है, श्रीलंका है। तीसरा म्यांमार है। दोस्तों हम देखते हैं भारत का कुल स्थलीय सीमा से, भारत के साथ स्थलीय सीमा कुल कितना किलोमीटर का बनता है? भारत के कुल स्थलीय सीमा का विस्तार, भारत के कुल स्थलीय सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर का है। भारत के
स्थलीय सीमा का विस्तार, स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है? 15,200 किलोमीटर है। तो पूछा जाए जलीय सीमा का विस्तार, जलीय सीमा, जलीय सीमा का विस्तार कुल कितना है भारत के? 6,100 किलोमीटर। बोला जाए तो 6100 किलोमीटर का जलीय सीमा बनता है। जब दोस्तों 6100 किलोमीटर जलीय सीमा साझा करता है, ये मेन भूभाग का है। अगर देखा जाए पूरा द्वीपों सहित भारत के द्वीपों सहित जलीय सीमा का विस्तार, भारत के द्वीपों सहित जलीय सीमा का विस्तार 7,516 किलोमीटर का है। द्वीपों सहित 7,516 किलोमीटर का है। दोस्तों हम देखते हैं भारत के साथ जो पड़ोसी देश सीमा साझा करते हैं, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? भारत के साथ कौन सा देश सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो पहले हम देखते हैं, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश कुल कितना किलोमीटर का सीमा साझा करता है? बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। अगर पूछा जाए भारत और बांग्लादेश भारत के कुल कितने राज्यों को छूता है, या फिर बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो हम देखते हैं। पहला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पहला राज्य पश्चिम बंगाल हो गया। दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य असम। उसके बाद ही मेघालय, उसके बाद ही त्रिपुरा के बाद ही मिजोरम। दोस्तों भारत के साथ बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। और देखा जाए तो कुल पाँच राज्यों के साथ यह सीमा साझा करता है। भारत के कुल 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश सीमा साझा करता है। बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम शून्य लाइन के नाम से जानते हैं, शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों देखते हैं बांग्लादेश के बाद दूसरा सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश के बाद दूसरा सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला भारत के साथ कौन सा देश है? तो दूसरा देश कौन सा है? चीन। चीन जो है भारत के साथ कुल 34,088 किलोमीटर, मतलब कि 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है चीन भारत के साथ। भारत के कुल कितने राज्यों के साथ यह सीमा साझा करता है? भारत के कुल 5 राज्यों के साथ यह भी सीमा साझा करता है। भारत के कुल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और राज्य कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पहला देखा जाए तो अब लद्दाख है। अगर देखा जाए तो 5 राज्य पहले हुआ करते थे। अब इसमें देखा जाए तो कितने राज्यों के साथ यह सीमा साझा करता है? 4 राज्यों के साथ। बोला जाए तो 3 राज्यों के साथ यह सीमा साझा करता है और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। जो आप लोग जानते हैं हमारे अगले वीडियो में 16 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विभाजन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसमें जम्मू कश्मीर में कुल 20 जिले हैं और जिसमें लद्दाख में कुल 2 जिले हैं। लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार लद्दाख जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भारत का बन गया है। देखते हैं हम
केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर है। दूसरा कौन सा है? लद्दाख है, लद्दाख। तीसरा कौन सा? ये तो दो केंद्र शासित प्रदेश थे। अब राज्य में आ जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है। दूसरा कौन सा है? उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। तीसरा कौन सा है? सिक्किम है, सिक्किम है। चौथा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों देखा जाए तो कुल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। दोस्तों इसके बाद पहला सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है भारत के साथ? बांग्लादेश है। दूसरा कौन है? चीन है। अब तीसरा हम देखते हैं कौन है इसके बाद। देखते हैं तीसरा कौन है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान भारत के साथ कुल कितना सीमा साझा करता है? पाकिस्तान भारत के साथ कुल कितना सीमा साझा करता है? 3,323 किलोमीटर का सीमा साझा करता है पाकिस्तान। अब देखते हैं कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर का सीमा साझा करता है अपने भारत के साथ। और देखते हैं राज्यों के साथ कितना, कौन कौन से राज्य इससे सटे हुए हैं। तो पहला देखते हैं हम गुजरात। पहला कौन सा राज्य है? गुजरात। दूसरा कौन सा राज्य है इसके ऊपर? राजस्थान। दोस्तों आप गुजरात के बारे में थोड़ा जान लीजिए। गुजरात भारत का सर्वाधिक तटीय रेखा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि सर्वाधिक तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वह हमारा गुजरात है। पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हमारा राजस्थान है। लेकिन हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पाकिस्तान के साथ गुजरात सीमा साझा करता है, राजस्थान सीमा साझा करता है, उसके बाद ही पंजाब, पंजाब। उसके बाद ही हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर सीमा साझा करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। दोस्तों तीसरे नंबर पर हमारा, चौथे नंबर पर हमारा नेपाल आता है। नेपाल भारत के साथ कुल 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। यह भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल। नेपाल देखा जाए तो यहाँ पर उत्तराखंड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद ही बिहार है, उसके बाद ही सिक्किम है, और हल्का से ही पश्चिम बंगाल भी इसके साथ सीमा साझा करता है। तो हम देखते हैं यह 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगर देखा जाए तो यह कितना 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भारत के साथ। दूसरी बात, यह 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, यह 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। हम देखते हैं वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। नक्शे में देखा जाए तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। उसके बाद ही नीचे आएंगे कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश होगा। उसके बाद ही हम देखते हैं बिहार होगा, बिहार होगा। उसके बाद देखते हैं हम पश्चिम बंगाल होगा,